हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है क्लास 11th का। ठीक है ना। फिजिक्स में कौन सा लेसन था हमारा? द्रव्य के तापीय गुण। ठीक है। अब द्रव्य के तापीय गुण में आप लोग बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और कई प्रकार के टॉपिक पर का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मामापी। ठीक है। ऊष्मामापी क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्मा को मापने वाला ही तो ऊष्मामापी कहलाएगा। अर्थात हम कह क्या सकते हैं, ऐसा उपकरण, चाहे यंत्र कहिए चाहे उपकरण कहिए, ठीक है, ऐसा उपकरण जिसके द्वारा ऊष्मा को मापा जाता है, क्या कहलाता है आपका? ऊष्मा मापी कहलाता है। यहां तक तो अच्छे से समझ में आया। ठीक है। आप लोग पेपर में भी आएगा तो बना सकते हैं, जैसे ताप मापी था ताप को मापने वाला, वैसे ऊष्मा मापी क्या है? ऊष्मा को मापने वाला। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, ताप और ऊष्मा में विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं और बताया भी गया है। ठीक है ना। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ताप क्या है? किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट का एहसास दिलाता है। दोनों में डिफरेंस पता हो गया। चलिए, ऊष्मा मापी अगर पता हो गया हो तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चलते हैं। वह महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा क्या है? कैलोरीमीटर का सिद्धांत। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कैलोरीमीटर का सिद्धांत। अब कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या है? आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास 9th में यह चैप्टर है सर। कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या है, ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई दो छड़ है आपके पास, लोहे की छड़ है। यह लोहे की छड़ एक ए है, एक लोहे की छड़ क्या है? बी है। मान लीजिए कोई लोहे की छड़ है, ठीक है ना। एक का तापमान ज्यादा गर्म है, एक मान लीजिए कम गर्म है या ठंडा ही मान लीजिए। अब कम गर्म है यह या अधिक गर्म है या कम गर्म है। अब आप लोग, क्या यह दो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हुई? जी हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, इनका तापमान क्या है? अलग अलग है। अब मान लीजिए हम इनको एक संपर्क में रख दें, इसके ऊपर रख दिया, यानी अधिक गर्म करने वाले गर्म वाली वस्तु और कम गर्म वाली वस्तु को हमने क्या कर दिया? संपर्क में रख दिया। संपर्क में रखने के बाद क्या होगा जानते हैं? इन दोनों में से ऊष्मा का प्रवाह होगा एक दूसरे के ऊपर। किसका प्रवाह होगा? किसमें से? जो अधिक गर्म होगा वह कम गर्म वाली वस्तु के तापमान को बराबर करने का प्रयास करेगा, अर्थात इसका तापमान इसमें तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान समान नहीं हो जाएगा। यही तो कैलोरीमीटर का सिद्धांत है। यानी दो छड़ हैं, मान लीजिए यही पेन ही मान लीजिए, ठीक है ना। दो पेन है मान लीजिए, लोहे की छड़ कोई है, एक अधिक गर्म है, एक क्या है? कम गर्म है। हमने दोनों को संपर्क में रख दिया तो दोनों में से ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। अर्थात हम परिभाषा क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैलोरीमीटर का सिद्धांत में भिन्न भिन्न प्रकार वाली, भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर अधिक ताप वाली वस्तु का ताप कम ताप वाली वस्तु के ताप में तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। यह एक परिभाषा हम और कर सकते हैं। भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को संपर्क में रखने पर उनमें से ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। यही आपका क्या कहलाता है? कैलोरीमीटर का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे बताया गया वैसे लिखा भी गया है। ठीक है। कैलोरीमीटर के सिद्धांत में भिन्न भिन्न ताप वाली किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर अधिक ताप वाली वस्तु का ताप कम ताप वाली वस्तु में तब तक प्रवाहित होता रहता है या स्थानांतरित होता रहता है जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। या इसी भाषा में हम एक प्रकार से और कह सकते हैं, क्या? भिन्न भिन्न ताप वाली किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका जो मेन फार्मूला है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, या ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, चाहे जो कहिए, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई
ऊष्मा। कभी भी कैलोरीमीटर का सिद्धांत पूछेगा तो आप लोग यही फार्मूला दिमाग में फीड करेंगे। कैलोरीमीटर का सिद्धांत का मतलब यही है कि दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा का मान दोनों का क्या हो जाता है, इसमें बराबर हो जाता है। ठीक है ना, यही आपका कैलोरीमीटर का सिद्धांत है। अब इसमें कुछ निगमन भी है, तो निगमन को भी देख लीजिए। ठीक है, तो कैलोरीमीटर के सिद्धांत में जब भी पूछा जाए कितने वस्तुएं होती हैं, दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर तापमान समान होता है। किसका किसका? अधिक ताप वाली, यानी जो अधिक ताप होगा वह ऊष्मा देगा और जो कम ताप होगा वो ऊष्मा लेगा, और दोनों का तापमान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। यानी दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? अच्छा, आप लोगों को इसके पहले पढ़ाया गया होगा ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता में क्या था फार्मूला? Q बराबर ms डेल्टा टी पढ़ चुके हैं, राइट। Q क्या है? ऊष्मा है, m क्या है? द्रव्यमान है, s क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा टी क्या है? आपका तापमान है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। अब दो वस्तुएं होनी चाहिए, राइट। तो मान लीजिए कि दो वस्तु हमने ले लिया, एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु हमने क्या मान लिया? B मान लिया। ठीक है, चलिए दो वस्तुएं मान लिया। अब इसमें कहेंगे क्या, वस्तुओं में क्या क्या होना चाहिए आपका? उसमें होना चाहिए m होना चाहिए, s होना चाहिए और t तापमान होना चाहिए। तो वही हम मान ले रहे हैं। कहेंगे क्या, माना एक वस्तु A जिसका द्रव्यमान m1, विशिष्ट ऊष्मा s1 तथा तापमान क्या है, T1 है। T1 अंश सेल्सियस। ठीक है, अभी भी फार्मूला बताया गया, Q बराबर ms डेल्टा टी। m क्या होता है? द्रव्यमान। s क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। t क्या होता है? तापमान। तो हमने मान लिया कि माना एक वस्तु A जिसका द्रव्यमान m1, विशिष्ट ऊष्मा s1 तथा तापमान क्या है, T1, तथा दूसरी वस्तु B का द्रव्यमान m2, विशिष्ट ऊष्मा s2 तथा तापमान क्या है, T2 है। तो लिख भी लेते हैं, माना एक वस्तु कैपिटल A जिसका द्रव्यमान m1, विशिष्ट ऊष्मा s1 तथा तापमान T1 अंश सेल्सियस है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे को भी, तथा दूसरी वस्तु कौन सी आपकी? B जिसका द्रव्यमान m2, विशिष्ट ऊष्मा s2 तथा ताप क्या है, T2। यहां तक आपको समझ में आया? तो आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कहेंगे, दोनों को परस्पर संपर्क में रखने पर, यानी यही तो आपकी परिभाषा बनी हुई थी। दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं का तापमान देखिए अलग अलग है। ऐसा मान लीजिए कि जो पहली वस्तु A है इसका तापमान ज्यादा है और दूसरी वस्तु B है इसका तापमान क्या है, कम है। अब बताइए तापमान ऊष्मा किसमें किसमें प्रवाहित होगा? अधिक वाली वस्तु से कम वाले में ही तो जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को परस्पर संपर्क में रखने पर हमने इसको कहाँ रख दिया, इसको भी और इसको भी संपर्क में रख दिया। ठीक है, चलिए संपर्क में रखने के बाद दोनों का तापमान कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। इतना आप लोग नोटिस किए हैं। तो हमने मान लिया कि दोनों का तापमान समान होकर क्या हो गया, T अंश सेल्सियस। लिखेंगे दोनों को परस्पर संपर्क में रखने पर, मान लेते हैं, माना दोनों को परस्पर संपर्क में रखने पर उनका ताप क्या हो जाता है, T अंश सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो हमने उसका तापमान T अंश सेल्सियस लिख दिया। ठीक है, अब बताइए कौन किसको ऊष्मा दे रहा है, कौन ले रहा है? जिसका तापमान ज्यादा होगा वह ऊष्मा देगा ही। तो हमने क्या बताया, मान लीजिए A का तापमान ज्यादा है तो A द्वारा दिया गया ताप, A द्वारा दिया गया ताप, अगर अब यह नहीं कहेंगे कि A द्वारा दिया गया ताप T1 है, नहीं,
ए का तापमान T1 है, लेकिन जब ए तापमान देगा तो कुछ न कुछ उसमें गिरावट आएगी। ठीक है, तापमान जब दे रहा है तो गिरावट आएगी। क्या होगा, पहले तापमान क्या था T1 में, T1 था, बाद में दे दिया तो मान लीजिए दे दिया तो कितना कम हो गया उसका, -T हो गया, यानी T1 -T हो गया। ठीक है, अब दूसरी प्रकार से क्या है, यह ऊष्मा ले रहा है तो कौन घटेगा, T2 ही तो घटेगा। अब किससे ले रहा है, T अंश सेल्सियस में ही तो T2 आपका निकलेगा, T -T2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए द्वारा दिया गया ताप क्या है, T1 T अंश सेल्सियस, तथा बी द्वारा लिया गया ताप, क्योंकि बी ले रहा है तापमान, लिया गया ताप। अब बी द्वारा लिया गया ताप क्या है, T -T2 अंश सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिए, ए द्वारा तापमान तो हो गया, अभी नंबर किसका है, ऊष्मा का। ए द्वारा दी गई ऊष्मा, अब ऊष्मा को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, mS डेल्टा टी होता है। लेकिन ए द्वारा, ए के लिए सब 1 1 लगा है तो हमने Q1 मान लिया। द्रव्यमान M1 है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ए का S1 है, लेकिन तापमान क्या है जो दे रहा है, तापमान ए द्वारा दिया गया ताप यह था, हमने ले दिया T1 - T। अब बी द्वारा ली गई ऊष्मा, क्योंकि ए दे रहा है और बी क्या रहा है, ले रहा है, ली गई ऊष्मा Q2 बराबर M2S2, और तापमान क्या है इसका, बी द्वारा T -T2। हमने इतना नहीं दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड। अब आप लोगों को अभी अभी पढ़ाया गया क्या, कैलोरी मिति का सिद्धांत। अब बताइए, इसका फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी अभी बताया गया। कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या होता है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ये तो पढ़ाया गया आपका। देखिए, दी गई ऊष्मा क्या है आपका, दी गई ऊष्मा यही Q1 है और ली गई ऊष्मा Q2 है, अर्थात हम कह सकते हैं Q1 और Q2 आपस में बराबर होंगे। और Q1 का मान क्या है आपके पास, M1 S1 T1 -T, और Q2 का मान क्या है, M2 S2 T -T, M2 S2 कोष्टक में T -T। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए, ठीक है, क्या करेंगे तब, अंदर गुणा कर लीजिए, M1 S1 का गुणा T1 में, तो M1 S1 T1, अब इसका गुणा इसमें होगा तो -M1 S1 T। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, M2 S2 का गुणा T में M2 S2 T, बीच में माइनस, अब M2 S2 का गुणा इसमें भी M2 S2 T2। अब एक साथ कर लीजिए, क्या 1 और 2 एक साथ, यानी M1 S1 T1, अब माइनस इधर आएगा तो प्लस M2 S2 T2। हमने इसको यहाँ पर रहने दिया, यह इधर आया तो माइनस था प्लस, अब बीच में बराबर, इधर क्या बचा है, M2 S2 T, यह माइनस में हो उधर जाएगा तो प्लस M1 S1 T। अब ध्यान से देखिए, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 बराबर, दोनों में कुछ कॉमन है, T कॉमन है, T निकल जाएगा तो M1 S1 प्लस M2 S2, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, T का, तो T बराबर, T का मान चाहिए, गुणा में कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, यानी M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, M1 S1 प्लस M2 S2। यही तो आपका कैलोरी मिति के सिद्धांत में, जब दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाए और उसका तापमान पूछे तो यही आप लोग फार्मूला लगा देंगे, टोटली तापमान आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कीजिए, इसके बाद भी नहीं आता तो हमसे कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।